हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है। बिटकॉइन पे पहले अपडेट देंगे, फिर हम इथेरियम के कुछ अपडेट्स लेंगे। स्पेशली जो सिनेरियो है उसमें सितंबर इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ फॉर बिटकॉइन। मतलब सितंबर जनरली बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं होता है, बट सितंबर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया बिटकॉइन के लिए। और अक्टूबर इज द बेस्ट परफॉर्मिंग। जो पास्ट का रिकॉर्ड ये बताता है कि अक्टूबर बिटकॉइन के लिए सबसे अच्छा महीना होता है और सितंबर सबसे वर्स्ट माना जाता था। अब सितंबर ने डिसेंट परफॉर्म किया, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब जब से बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में आया है। तो क्या अब अक्टूबर कहीं ऐसा तो नहीं अंडर परफॉर्म करे और नवंबर करे? सो ये भी कुछ चीज़ें चल रही हैं और बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है और क्या सिनेरियो बन रहा है, तो उस पे हम पूरा ये अपडेट देंगे। बिटकॉइन पे देंगे, फिर उसके बाद इथेरियम पे देंगे। ठीक है, तो वीडियो बना रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मेरा डेटा एनालिटिक्स ये बताता है, जब मैं जा के देखता हूँ स्टूडियो में, कि बहुत सारे लोग रेगुलरली वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़। थैंक यू। उसके बाद सबसे पहले चलते हैं, हम इस स्लाइड से शुरू करते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे स्लाइड, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। बिटकॉइन एक्चुअली में कई लोग कहते हैं बिटकॉइन एक सीक्रेट है। एक्चुअली बिटकॉइन एक सीक्रेट नहीं है। बिटकॉइन को अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो उसका एक सेट पैटर्न है। बिटकॉइन की हर चीज़ जो है ना, वो एक तरीके से इस तरीके से डिज़ाइंड है कि जैसे कि उसका 21 मिलियन सप्लाई डिफाइंड है। उसका 4 साल बाद हाल्विंग की साइकिल डिफाइंड है। उसका ब्लॉक टाइम डिफाइंड है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ना उसकी डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। सिमिलरली उसका जो मूवमेंट है ना, वो भी एक तरीके का, जब हम 10 साल के पैटर्न में देखते हैं तो उसका वो सेट पैटर्न है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये देखिए, 2014 में टॉप हुआ बुल साइकिल का, 2015 में बॉटम हुआ। ठीक है? तो अगर हम इस पैरेलल लाइन्स के बीच में अगर हम इस पैटर्न को देखें, तो इसने यहाँ टॉप किया, यहाँ बॉटम किया। बिल्कुल ये लाइन ना इस पैरेलल लाइन से नीचे नहीं जा रही है। फिर हम दूसरे पैटर्न को देखते हैं, 2018 में टॉप किया, 2019 में बॉटम किया। ये फिर पैरेलल लाइन से बाहर नहीं गई लाइन। उसके बाद फिर से सेम हिस्ट्री रिपीट हुई, 2021 में टॉप हुआ, 2022 में बॉटम हुआ। और अगर हम अभी इस वाली पर्टिकुलर लाइन को देखते हैं, तो इस पैरेलल लाइन में अभी भी स्कोप है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, मतलब बेसिकली आप इसको कैसे स्टडी करोगे कि अभी भी, क्योंकि ये अभी पैरेलल, ये जो लाइन्स हैं इसके टॉप को इसने टच नहीं किया है। सो देयर इज स्टिल अ स्कोप, देयर इज स्टिल अ रूम फॉर बिटकॉइन। ठीक है, एक तो ये चार्ट हो गया। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज़ अगर हम देखें, तो दूसरा चार्ट मैं दिखाना चाहता हूँ। सो इस चार्ट के हिसाब से बिटकॉइन कुड गो एज हाई एज 2,65,000 यूएस डॉलर दिस ईयर। 2 लाख तो बहुत लोग बोलते हैं, बट लेट्स सी कि 2,65,000। यहाँ पे ये बता रहा है कि 2020-21 का भी सेम चार्ट था। एक्यूमुलेशन फेज आया, प्री बुल आया, बुल रन आया, 69,000 पे चला गया बीटीसी। सिमिलरली 2024-25 में सेम पैटर्न है, एक्यूमुलेशन है, प्री बुल है, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो क्या यहाँ से बिटकॉइन कैन गो एज हाई एज 2,65,000 यूएस डॉलर? क्लियर हो गया? दोनों चार्ट समझ में आ गए? अब हम चलते हैं तीसरी चीज पे। यहाँ पे आप देखिए कि बीटीसी का एवरेज जो रहता था रिटर्न, वो माइनस में रहता था। सितंबर का एवरेज हमेशा बीटीसी का जैसे -2.87 है। बीटीसी वर्स्ट सितंबर वर्स्ट परफॉर्मिंग मंथ रहा है बीटीसी के लिए। पहली बार ये जो सितंबर गया 2025 में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग 7.89, और अभी सितंबर एंड नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो बेस्ट महीना बिटकॉइन के लिए रहा है वो अक्टूबर रहा है। अक्टूबर में बीटीसी का एवरेज 21.89% का रिटर्न रहा है, और बड़ा बड़े-बड़े रिटर्न रहे हैं, डबल डिजिट में। सो देखने वाली बात है कि अक्टूबर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, हाउ यू नो सो हम यही अज़्यूम करके चल रहे हैं कि बीटीसी विल आउट परफॉर्म इन अक्टूबर, राइट? तो ये है। उसके बाद एक और बड़ी खबर है यार, मिशिगन यूएस की एक स्टेट है, वहाँ पे जो बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने का, कि स्टेट के जो फंड्स हैं, मतलब मिशिगन स्टेट के अपने खुद के जो फंड्स हैं, वो बिटकॉइन में डालना चाहते हैं। कितने? 10% जो है वो स्टेट के जो फंड्स हैं, वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बिल कई काफ़ी टाइम से मूव नहीं कर रहा था, लेकिन फाइनली ये बिल जो है ये मूव करा है। और अगर ये अप्रूव हो गया तो ये पहली स्टेट बन जाएगी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने के लिए, कि एक सरकार का पैसा, मतलब स्टेट का पैसा 10% बिटकॉइन में जाएगा। और इसकी काफ़ी सारी कुछ कंडीशंस लगाई हैं, जैसे 10% का स्टेट का फंड्स है, लेकिन स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, और होनी भी चाहिए।
और उसके अंदर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट में काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे क्वालिफाइड कस्टोडियन होगा और ये प्राइवेट की स्टेट के पास रहेंगी, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होगा प्राइवेट कीज़ के ऊपर और डिज़ास्टर रिकवरी प्रोटोकॉल्स और रेगुलर ऑडिट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो काफ़ी सारे स्टेप्स उठाएँगे, लेकिन 10% पैसा जो अब इसको देखा-देखी हो सकता है मिशिगन के बाद इलिनॉइस, ओहियो, पेंसिल्वेनिया, ये भी ओहायो ये सब जो है इसके अंदर हो सकता है कि ये भी एक स्ट्रेटेजिक रिज़र्व एसेट बना दें, कॉपी कर लें। एक और अमेरिका के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, एसईसी ने अप्रूव कर दिया जेनेरिक ईटीएफ लिस्टिंग स्टैंडर्ड। आपने देखा होगा, एक ईटीएफ को लिस्ट होने में 8-8, 9-9 महीने लगते थे अमेरिका में। एसईसी ने अप्रूव कर दिया कि इसको अब स्टैंडर्ड्स को जनरल कर देते हैं, रेगुलराइज़ कर देते हैं। अब कोई भी कंपनी जो है, एक जनरल प्रोसेस को फ़ॉलो करके विदाउट एनी वेटिंग ऑटोमेटेड तरीके से दबा के क्रिप्टो ईटीएफ्स जो है वो लॉन्च कर सकती है। अब आप ये देख सकते हैं इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको होगा, एक्सआरपी, एलटीसी, डोज, ईटीएफ जो अब यहाँ पे अप्रूवल 60 टू 75 डेज़ के अंदर अप्रूव हो जाएगा। नो मोर केस बाय केस 19B/4 फाइलिंग्स अब ऐसी नहीं होगी। सो बेसिकली क्या है कि अब कोई भी क्रिप्टो ईटीएफ जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकता है और बिना किसी अप्रूवल के स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। इससे क्या होगा कि अब बाढ़ आने वाली क्रिप्टो ईटीएफ्स की, लेकिन क्या सारे क्रिप्टो ईटीएफ्स चलेंगे? नहीं चलेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ऑब्वियसली अनाउंसमेंट्स पे और इस पे तो वो रहेगा, लेकिन सारे क्रिप्टो ईटीएफ्स नहीं चलेंगे और सारे क्रिप्टो ईटीएफ्स चलने भी नहीं चाहिए बिकॉज़ अदरवाइज़ आप फिर वही वाली बात है कि ईटीएफ वही चलेंगे जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या शिबा इनू की ईटीएफ में पैसा डालेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली तो शिबा इनू का लॉजिक समझा जाएगा ना कि व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द बेस वैल्यू ऑफ शिबा इनू के जिसके अंदर वॉल स्ट्रीट एंटर क्यों कर रही है सोलाना में या इथेरियम में या बिटकॉइन में, उसका रीज़न्स है। लेकिन क्या वो शिबा इनू में क्या रीज़न होगा? और फॉर दैट मैटर कोई और पकड़ लो आप, एलटीसी फॉर एग्ज़ाम्पल लाइटकॉइन है। मतलब व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन, ठीक है? क्या डिफरेंस है मतलब? सो वॉल स्ट्रीट इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं कि आपने ईटीएफ लॉन्च करने के लिए रास्ता आसान कर दिया तो सारे ईटीएफ में पैसा आएगा। इट इज़ नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट और ऐसा होना भी नहीं है। वियतनाम के अंदर बायोमेट्रिक्स जो है वो फेल हो गए। 86 मिलियन लोगों के, 86 मिलियन बहुत होता है यार। 86 मिलियन लोगों के बायोमेट्रिक्स मैच नहीं करे, तो वियतनाम ने उनके बैंक अकाउंट्स को जो है बंद कर दिए लोगों के। तो दैट इज़ द रीज़न पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड क्रिप्टो। यहाँ पे जो दुनिया की 7 मैग्निफिसेंट जो कंपनीज़ हैं उसको बीटीएफ ने जो है इस साल आउट परफॉर्म कर दिया। सीएजीआर 1 साल का अगर हम सीएजीआर पकड़ें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो बीटीसी वर्सेस मैग्निफिसेंट 7, तो टेस्ला, गूगल, एनवीडिया, मेटा, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अगर हम इन कंपनी से बिटकॉइन को कंपेयर करें तो बिटकॉइन हैज़ आउट परफॉर्म्ड पिछले 1 साल में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बिटकॉइन की जो इलिक्विड सप्लाई है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई 150 आई गेस 150 दिन से मूव ही नहीं कर रही है। तो हॉडलर्स की जो के पास जो बिटकॉइन है वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो हॉडलर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली उन हॉडलर्स क्या करते हैं, बिटकॉइन को अपने वॉलेट में डालते हैं एंड देन वो बिटकॉइन एक हमेशा के लिए वो मूव ही नहीं होता है, वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। कॉइनबेस के सीईओ ने जो कि ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने वॉशिंगटन डीसी के अंदर से वीडियो बनाया और इसके अंदर से बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जो क्लैरिटी है, जो लेजिस्लेशन है बहुत जल्दी पास हो जाएगा और मार्केट स्ट्रक्चर पे जिस दिन लेजिस्लेशन आ जाएगा उस दिन स्पेसिफिक रूल्स फॉर बिटकॉइन, इथेरियम एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज क्लैरिटी आ जाएगी। तो बेसिकली क्लैरिटी एक्ट की हम बात कर रहे थे, तो एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि स्टेबल कॉइन्स को कैसे रेगुलेट करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, बिटकॉइन का क्या है, इथेरियम का क्या है और बाकी क्रिप्टो का क्या है। तो जितनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उतने ज़्यादा इसके अंदर प्लेयर्स एक-एक करके उतर जाएँगे। बेसिकली क्या है कि यूएस में ना बैंक्स को थ्रेट लगने लगा है, वो रोड़ा अटका रहे हैं। बैंक से कह रहे हैं कि यार हमारे सेविंग अकाउंट्स में जो यील्ड हम दे रहे हैं वो 0.5%, 1% का अगर यील्ड है और डीफाई के अंदर जो डीफाई इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर डीफाई में स्टेकिंग के थ्रू अगर लोग 6-6, 7-7%, 8-8% अगर घर लेके जा रहे हैं, तो बैंक्स को कौन पूछेगा? इंस्टीट्यूशंस भी बैंक्स से पैसा निकाल के डीफाई के अंदर और क्रिप्टो के अंदर यील्ड के लिए निकल जाएँगे। सो बैंक्स जो हैं बड़े-बड़े वो थ्रेटेन्ड फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये बिल्स डिले हो रहे हैं। तो ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने ये चीज़ बोली भी अपनी वीडियो में। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ब्रायन आर्मस्ट्रांग इज़ कॉन्फिडेंट कि नहीं,
बैंक्स के रोड़ा अटकाने से कुछ नहीं होगा एंड आई थिंक ही विल बी एबल टू गेट द बिल क्लियर और अगर ये बिल क्लियर हो गया तो आप समझ सकते हो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रम्प की ना 12 फीट की एक स्टैचू जो है लगाई गई है यूएस कैपिटल में, तो वहाँ पे ये 12 फुट का जिसमें बिटकॉइन को हाथ को पकड़ा हुआ है। क्या दिन आ गए मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट का स्टैचू बिटकॉइन हाथ में, मतलब ये कभी सोचा नहीं था यार। व्हाट इज़ हैपनिंग? एनीवेज़ ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनीज़ में ये ब्लू वाला जो है ना वो इथेरियम का है। आप देख सकते हो कि पहले कोई नहीं पूछ रहा था इथेरियम को। क्वार्टर 1 में तो किसी ने पूछा ही नहीं 2025 में। क्वार्टर 2 2025 में पूछा ही नहीं किसी ने इथेरियम को। क्वार्टर 3 में रातों रात कायाकल्प हो गई। इथेरियम जो है वो बीटीसी से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। क्रिप्टो ट्रेजरी कंपनीज़ इथेरियम को ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही हैं बीटीसी से। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की है। क्वार्टर 4 क्या रहेगा वो देखते हैं और बाकी सब ये हाइपर लिक्विड, सोलाना ये सब अभी छोटे हैं। सोलाना की तो खैर अभी शुरुआत हुई है, सोलाना भी बढ़ रहा है। प्रोबब्ली क्वार्टर 4 में आपको सोलाना का बार हो सकता है बहुत बड़ा हुआ दिखे, ठीक है? यहाँ पे बहुत अच्छा ये ट्वीट है। ये ट्वीट ये कह रहा है कि मनी मार्केट्स में ना यूएस में 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्टेड है। मनी मार्केट्स होती हैं, हाइली लिक्विड फंड्स होते हैं, ट्रेजरीज़ होती हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं। कंपनीज़ इसमें मनी पार्क करती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता है। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसा पार्क करो, लिक्विड रहे, कभी भी ज़रूरत हो तो निकाल लें, लॉक ना हो। तो ये जो मनी मार्केट में 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर पड़ा है, ये पैसा जो है ना सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगता है। तो बेसिकली इथेरियम के अंदर ये इथेरियम को सेफ एसेट मान के इथेरियम की स्टेकिंग पे इनकम को के अंदर ये पैसा जा सकता है। जिस दिन भी ईटीएफ यू एसईसी से अप्रूवल मिल गई कि ईटीएफ जो स्टेकिंग वाले ईटीएफ्स हैं, अगर उसकी अप्रूवल मिल गई कि स्टेकिंग कर सकते हैं, बेसिकली स्टेकिंग वाले ईटीएफ से मतलब है कि जितने भी इथेरियम के जो ईटीएफ्स हैं, वो स्टेकिंग कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स को अपने यूज़र्स के अंदर, जो अपने इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए कितना इंस्टीट्यूशनल पैसा ट्रिलियंस में इथेरियम में एंटर होगा, इथेरियम ईटीएफ्स में, क्योंकि इथेरियम इज़ अ यील्ड बेयरिंग एसेट। तो ये इस कारण जो है इथेरियम को लेके काफ़ी बुलिश माना जा रहा है। इथेरियम को लेके एक और खबर आप ये देखो कि इथेरियम के ऊपर कितने स्टेबल कॉइन्स की लिस्ट देख रहे हो? अब सब के सब इथेरियम पे है और इथेरियम पे इस टाइम सारे स्टेबल कॉइन्स को अगर मिला लें, यहाँ पे देखो 20 स्टेबल कॉइन्स की लिस्ट है। ऑब्वियसली सबसे बड़ा टेथर और सर्कल है। तो अगर हम इन 20 को टोटल कर लें तो 170 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ स्टेबल कॉइन्स इथेरियम पे हैं। ठीक है? और यहाँ पे फिर स्टेक्ड ईथ की जब हम बात करते हैं कि अगर इथेरियम का जो ईटीएफ्स हैं स्टेकिंग वाला, अगर वो अप्रूव हो गया तो स्टेक्ड ईथ कैन गो फ्रॉम 30, अभी 30% इथेरियम स्टेक्ड है, कल को 50% इथेरियम स्टेकिंग पे चला जाएगा। दैट विल रिड्यूस द सप्लाई टू ओनली 60 मिलियन ईथ। तो इसका मतलब क्या है कि ईथ की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। लेस सप्लाई प्लस मोर डिमांड फॉर ईथ इज इक्वल टू इथेरियम प्राइस अप्रिसिएशन। ठीक है? यहाँ पे इथेरियम ने जब से जीनियस बिल एक्ट पास हुआ है, 33 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ स्टेबल कॉइन्स जो है वो ऐड किए हैं इथेरियम में सिंस 18 जुलाई। तो इथेरियम पे ट्रैक्शन बढ़ रहा है, इथेरियम पे टीवीएल बढ़ रहा है और यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इथेरियम पे इथेरियम यूसेज ऑन यूएसडीसी यूसेज ऑन इथेरियम हिट्स ऑल टाइम हाई। यूसेज ऑन इथेरियम इज एट ऑन ऑल टाइम विद की मेट्रिक्स ऑफ 400%। तो यूसेज जो है इथेरियम पे बढ़ रहा है। इधर सोलाना का भी ट्रेजरी काफ़ी बढ़ रही है। 9 एंटिटीज़ हो गई हैं, 3 कंट्रीज़ हो गई हैं और 2.48% जो सप्लाई है सोलाना की वो ऑलरेडी इन कंपनीज़ के पास आ गई है, जो ट्रेजरी कंपनीज़ हैं। सोलाना लेट स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से पहले बीटीसी ने लीड ली, फिर इथेरियम कैसे उसके क्लोज़ आ रहा है, अब ये सोलाना भी इस गैप को फिल करके कम से कम इथेरियम को बीट करने की कोशिश करेगा। सो गाइस वेरी बुलिश ऑन सोलाना। उसके बाद यहाँ पे जो जोसेफ लुबिन है, जो इथेरियम के को-फाउंडर हैं, तो इनका ये कहना है कि भाई मेटामास्क का टोकन आ सकता है, मेटामास्क का मास्क टोकन आ सकता है और दे आर वर्किंग ऑन दैट प्रोबब्ली। दिस इज लाइक अ वेरी बुलिश न्यूज़। कॉइनबेस रिजर्व्स हिट्स 112 बिलियन यूएस डॉलर इन बीटीसी ईथ। कॉइनबेस जो है बहुत बड़ा कस्टोडियन भी है, तो 112 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बीटीसी ईथ एंड स्टेबल कॉइन्स उसके पास आ चुके हैं, स्टोर कर कस्टोडियन है वो। सो ये था गाइज आज का ताज़ा खबर। ठीक है, कैसी लगी आज की ताज़ा खबर एक बारी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।